स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट नंबर 7, जिसकी डेट है आपकी 10th ऑफ अगस्त 2021। और जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की आपकी लास्ट वर्कशीट भी थी, लेकिन आज की वर्कशीट में हम किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के और उनके यूज़फुल फर्मेंटेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। सम ऑफ दीज आर यूज़फुल, कुछ जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वाइल सम आर हार्मफुल, लेकिन कुछ हार्मफुल भी हैं। Useful microorganisms provide us various products which we can eat like curd, bread and cake. कुछ इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हमें वेरियस प्रोडक्ट्स भी देते हैं यूज़फुल, जैसे कर्ड, ब्रेड एंड केक। फॉर मेकिंग कर्ड, दही बनाने के लिए वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। हमें क्या करना है, दही के अंदर, थोड़ी दही के अंदर हमें गर्म जो है दूध वो हमें डालना होता है मेकिंग कर्ड बनाने के लिए। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और उसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इन कर्ड, मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़, और चीज़ बनाने के लिए भी बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। आगे वर्कशीट रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। फर्मेंटेशन के लिए, जैसे आटे वगैरह को हम मैदा जो होता है भटूरे बनाने के लिए कुछ तो फर्मेंट करते हैं ना, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट की मदद से जो फूड के अंदर शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करने के लिए बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ऑफ राइस फ्लावर, जैसे चावल के आटे को फुलाने के लिए, विच इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी इडली। अगर इडली बनानी है तो चावल का जो आटा होता है उसको फर्मेंट किया जाता है, जिससे वो स्पॉन्जी इडली बनती है। यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जब यीस्ट जो होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो रेस्पायर करते हैं, जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और मल्टीप्लाई, बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ डो। और जो आटा होता है, डो जो होता है, उसके अंदर जब बबल्स निकलते हैं यीस्ट के अंदर, तो वो इंक्रीज़ करता है उसकी वॉल्यूम को, और जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। आगे वर्कशीट को हम रीड करते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन 1857 में। एंड यहाँ पे इसके आगे, यहाँ पे हमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड इन बेकिंग एंड इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड बनाने के लिए फर्मेंटेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, केक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल बनाने के लिए भी बैक्टीरिया जो है, फर्मेंटेशन जो है, बैक्टीरिया और यीस्ट, ये यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस विच आई एम रीडिंग नाउ, और आपके फिर इसके आंसर्स जो हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या बनता है जो कि यूज़फुल होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कर्ड है, और आपका ब्रेड है, केक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, एंड हाउ डज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो। और फर्मेंटेशन जो है वो किस तरीके से डो को, आटे को फूलने में मदद करती है, वो उसके बारे में हमें लिखना है। थर्ड है हाउ इज़ कर्ड फॉर्म, दही किस तरह से बनती है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमें दही बनाते हुए सिर्फ गर्म दूध ही लेना है। तो ये 3 क्वेश्चंस को चलिए हम इसको लिख लेते हैं, और उसके बाद इसका डिस्कशन कर लेते हैं, और आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, नेम फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है कर्ड, ब्रेड एंड केक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? What is fermentation? How does fermentation process help in rising of dough? फर्मेंटेशन क्या है और आटे को फूलने में फर्मेंटेशन जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है? तो आंसर है फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट की मदद से जो शुगर है फूड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में और फर्मेंटेशन हो जाता है। आगे है कि वो किस तरीके से मदद करता है ये मल्टीप्लाई राइजिंग करने के लिए, डो को फूलने के लिए आटे को। यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जब यीस्ट जो है सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। और जो ये इसके अंदर बबल्स निकलने लग जाते हैं जब कोई भी बैक्टीरिया काम करता है और उसको फुलाने का काम करता है आटे का, तो थोड़ा थोड़ा उसमें बबल्स नज़र आने लग जाते हैं एंड रिजल्ट्स इन राइजिंग ऑफ डो, और जो आटा है वो फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ इज़ कर्ड फॉर्म्ड? दही कैसे बनती है? एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क? और हम गर्म दूध जो है वो क्यों यूज़ करते हैं? तो इसके आंसर्स को मैं रीड कर लेती हूँ। आंसर्स देख लीजिए यहाँ पे। फॉर मेकिंग कर्ड, दही बनाने के लिए वी जस्ट नीड टू मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। हम थोड़ा सा हमें दही लेनी है इन वार्म मिल्क, और गर्म दूध के साथ। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इन कर्ड, दही के अंदर मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं, और उसके बाद वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज ल्यूक वार्म मिल्क प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ये पूछा गया है कि जो दूध है वो गर्म ही क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज ल्यूक वार्म मिल्क की मदद से जो बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ करने के लिए वो उसको कंडीशन देता है, ग्रोथ उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। बॉइल्ड और चिल्ड मिल्क डज़ नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और अगर दूध बॉइल्ड किया हुआ होता है, बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है, तो वो बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता कि वो उसकी ग्रोथ करें, तो जो कर्ड है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये आज की जो वर्कशीट है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और अपने कंसर्न टीचर्स को भी सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। Till then, bye bye and enjoying study. Bye bye. Thank you.